वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें एजाज़ अहमद चौधरी साहब से और जाहिद हुसैन साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो इस वक्त पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी है। एजाज़ साहब, अगर ये जो आपने भी और जाहिद साहब ने भी जो जिक्र किया कि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में कोई मिलिट्री एक्शन भारत नहीं करता, मगर स्टैंड ऑफ को वो तवील करता है, क्योंकि उसका जैसे आपने कहा कि एक मुआशी नुकसान है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी का आपने जिक्र किया। सर, इन दोनों केसेस में अगर ये ऑप्शन है भारत का, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? अभी तक तो हमने सिर्फ शिमला वो माफ़ करिएगा IWT के बारे में कहा कि अगर ऐसा हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, और फिर हमने कहा कि हम शिमला से बाहर आ जाएंगे। क्या फ़र्क पड़ेगा भारत को इन चीज़ों से? एंड विल इट, पूछने का मकसद ये है, क्या वो इतना नुकसानदेह होगा भारत के लिए जितना इंडस वाटर ट्रीटी से भारत का पीछे हटना हमारे लिए है? मेरे ख्याल में भारत बहुत घाटे का सौदा कर रहा है। देखिए, इस वक्त ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भारत तो ये शो कर रहा है कि हम एक बहुत बड़ी ताकत हैं और आप हमें सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर बनाएं, आप हमसे पूछ जाके बड़ी हाई टेबल पे हमें जगह दें। और अपने हमसायगी में ये आलम हो गया कि दोनों तरफ उनके यहाँ मुश्किल पेश आई हुई। तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब अगर मज़ीद होंगे और कोई इस किस्म का वाक़या भी हो जाता है, तो हिंदुस्तान का जो ये चढ़ता हुआ प्रोफाइल है, ये एकदम से आप देखेंगे गहना जाएगा। दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं, देखिए अभी इस वक्त चाइना US कंपटीशन के नतीजे में बहुत सारी कंपनी सोच रही थी कि अमेरिका ये हिंदुस्तान आ जाए। तो अगर आप इस तरह की टेंशन जारी रहती है या शुरू कर देते हैं, आप सोचें तो सही ना कि उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है। तो रिजल्ट ये है कि वो सारी कंपनीज तो फिर लाओस और कैम्बोडिया और थाईलैंड और इन मुल्कों में ज़्यादा पसंद करेगी रादर देने के ऐसे मुल्क में जहाँ हर वक्त झगड़ा चलता है हमसायों के साथ। तो ये मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान को कोई ये फ़ायदा होगा इस बात का, टेंशन को बढ़ाने का। उनके इंटरेस्ट में ये है कि इसको जितनी जल्दी रैप कर लें। इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी इनको कोई फ़ायदा उस तरीके से नहीं हुआ। इवन जो उनका सबसे गहरा दोस्त है इस वक्त अमेरिका, वो भी उस तरह की पोजीशन नहीं ले सका जिस तरह की ये चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ पोजीशन ले। फिर अभी जाहिद साहब ने शायद उस वक्त ज़िम्नन जिक्र किया था चाइना फैक्टर का। ये बहुत बड़ी चीज़ है। यानी अगर आप हमारी तरफ अपर राइपेरियन है तो कहीं और आप लोअर राइपेरियन है। इसीलिए बहुत बंदे पाकिस्तान में ये तजवीज़ दे रहे हैं हुकूमत को बार बार कि आप चीन के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक कैलकुलस जो चीन का है उसके अंदर आप रेलेवेंट हैं बहुत ज़्यादा। तो हिंदुस्तान को मैं समझता हूँ कि बहुत नुकसान होगा दोनों सूरतों में, अगर वो शॉर्ट टर्म करें या लॉन्ग टर्म करें। उनका मफाद इस बात में है कि जब अब वो अपने नुकसानात समेटें, कट योर लॉसेस एंड रन, ये उनका फ़ायदा। पाकिस्तान को तो है ही। मैं मानता हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी में ऑलरेडी उन्होंने ये जो काम शुरू कर दिया ना डीसिल्टिंग का, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ होती है। इस तरीके से एकदम से आ जाए तो आपके दरिया सारे सिल्ट हो जाएंगे, उनके लेवल्स राइज करेंगे, इर्द गिर्द की ज़मीनें भर जाएंगी, हमारे डैम्स जो हैं वो उनकी कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो इस वजह से ये एक पाकिस्तान को उन्होंने नुकसान देना तो शुरू कर दिया है। ठीक है, पानी रोक नहीं सकते हैं लेकिन नुकसान तो कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने भी कहा है कि अगर आपने अब ज़्यादा रोकने की कोशिश की पानी को या डाइवर्ट करने की कोशिश की तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। उसमें एक्ट ऑफ वॉर में तो फिर हम उनके लिए इस तरह के हालात ख़राब कर सकते हैं कि अगर हमारा तो काम ख़राब ही है इक़्तिसादी लिहाज से, आपका भी नहीं आगे बढ़ेगा। तो हिंदुस्तान को ये घाटे का सौदा नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि अब इतना प्रेशर पड़ रहा है, सारी दुनिया से उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि अब वो उनको अकल आ जाएगी। और वो क्योंकि सब अगर सबूत होता ना कोई पाकिस्तान का, तो वो मेरे ख्याल इस एक बहुत बड़ी चीज़ को आरिफा ये नज़रअंदाज कर रहे हैं कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तान ने इतना काम किया है नॉन स्टेट एक्टर्स को ख़त्म करने में या उनका कला कौमा करने में, और कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीमें, 1373 मॉनिटरिंग टीम्स की सब आकर देख गई हैं और सब ने ये कहा कि भाई पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया। और हमें महसूस हो रहा था पिछले कई सालों से कश्मीर के अंदर कोई मसला नहीं था। अब कश्मीर के अंदर अलबत्ता बहुत बेचैनी इस बात से नहीं है कि पाकिस्तान है या नहीं है, वो वहाँ बेचैनी इस बात से है
कि आपने तो हमारी शनाख्ती ले ली है, आपने हमारी स्टेटहुड ही ले ली है। अब वहां से इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। ये पाकिस्तान पे जितने लाल पीले हो जाएं, इनको उसका फायदा नहीं होगा। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस इतनी कम है नहीं जितनी नजर आती हैं। जी बिल्कुल सही। जी जाहिद साहब, आप इत्तेफाक करेंगे एजाज साहब से कि ऑप्शंस इतनी कम नहीं है, मगर ऑफ कोर्स यहाँ भारत का बहुत नुकसान है इन टर्म्स ऑफ कि उनकी अपने बारे में एक्सपेक्टेशंस क्या है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि देखें, ये आप इसकी वजह होगी ना यकीनन कि हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान तकरीबन 3 जंगें एक्टिव वॉर हो चुकी है हमारे दरमियान, और उसके अलावा बहुत से ऐसे वाक़यात हुए थे जिसमें हम बहुत ही करीब आ गए थे जंग के। लेकिन तमाम अरसे में, यानी 60 साल की तारीख में से है, आपको कई ऐसे नज़र नहीं आती है कि बावजूद तमाम चीज़ों के हिंदुस्तान ने कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को छेड़ने की कोशिश की। कभी नहीं, इस पर बात भी नहीं हुई। बल्कि हकीकत इस बात की थी कि जब बहुत ही ज़्यादा टेंशन के पीरियड थे तो हमारी रेगुलर जो मीटिंग्स होती थी कमिश्नर लेवल पे, दोनों ममालिक में इसके कमिश्नर हैं, वो जो है मुस्तकिल मिलते भी रहे थे। और इस किस्म के जो रहे भी उठे भी तनाज़ात इसमें, तो उसमें जो है फिर आर्बिट्रेशन भी होती रही और फिर हम जो उसमें जाते भी, दोनों ममालिक जाते रहे। तो इसकी वजह तो थी ना। मसला ये है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला नहीं है। इसके कॉन्सिक्वेंस, आपने अगर इन चीज़ों को छेड़ा है तो उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत ही खौफनाक होंगे इंटरनेशनली। देखें, ये दुनिया में ये जो है पानी का जो मसला है, ये बहुत सारे ममालिक में इस किस्म के अपर रेपेरियन और लोअर रेपेरियन का जो मसला है, वो सिर्फ एक मुआहदे और एक इंटरनेशनल कन्वेंशन की वजह ही से कुछ ना कुछ सूरत हाल रही है बेहतर। अगर ये सब टूटती है तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जो है जो हालात पैदा होंगे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक तो ये बात हुई। अच्छा, अब बात ये आती है कि हिंदुस्तान की, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं एजाज साहब कि देखें, हम तो चले ठीक है, अब मान लिया है पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, इक़्तिसादी तौर पे जो है इस वक्त प्रेशर के शिकार है, लेकिन जो इसके एम्बिशन है इंडिया के, एक ग्लोबल एम्बिशन है। आप जो है फ़र्ज़ कीजिए कि जब इस किस्म के तनाज़े में अपना आप को घेरते हैं और जिसके कॉन्सिक्वेंस आगे तक जाते हैं, तो फिर मसला ये होता है कि जो वो ताकत जो कि बड़ी ताकत है उसको ज़्यादा जो है नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि और हालात देखें, बिल्कुल सही बात है कि आज से 10 साल पहले जो आप इल्ज़ाम लगा सकते थे पाकिस्तान पे, शायद आज वो मुमकिन नहीं है दहशतगर्दी के हवाले से। तीसरा सबसे जो बुनियादी नुकता जो हिंदुस्तान की अब चैलेंज बन के आएगा, देखें पिछले 4 साल से जब भी इन्होंने इंडिया ने एक्शन दिया था 370 को ख़त्म करके, स्टेटहुड ख़त्म की थी, और फिर लगता ये था, फिर अब इलेक्शन भी हो गए थे उनको, तो अब जो है वो यानी इन तमाम वाक़यात के बाद जो है, अब आप देखें कश्मीर के अंदर जिस किस्म के वाक़यात अब होते हुए नज़र आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद होते रहे। तो फिर अब समझ में यही आती है कि जो इंडिया के अपने हलीफ हैं, जो कि कश्मीरी हलीफ जो थोड़े बहुत फिर से इलेक्शन में हिस्सा लेना शुरू हो गए थे, वो भी आपके साथ खड़े हैं। तो ये मसला जो है और संगीनतर होता चला जाएगा। बिल्कुल सही। वी हैव वेरी लिटिल टाइम, बट वेरी क्विकली मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, ज़ाहिद साहब पहले आपसे, कि जो पाकिस्तान की तरफ से या सारी दुनिया की तरफ से इनफैक्ट ऑफ़र आई है या सजेशन दी गई है कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो जाए और पाकिस्तान उसमें कोऑपरेट करे, क्या सर इस ऑप्शन में कोई दम है? एजाज साहब आप पहले सर। देखें, होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हिंदुस्तान ने आज तक तो ऐसा किया नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेटिव तरीके से, वो तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब भी कभी उन्होंने ऐसा हुआ है कि मौका आया है कि आप यहाँ इलेक्शंस हैं या कोई और सिलसिला है उनका, पुलवामा के बाद आपने देखा लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने ले ली। इनका ख्याल था कि अभी बिहार में और बाद में यूपी के इलेक्शंस में भी जीतेंगे, तो वो नहीं, मैं नहीं समझता वो इस तरह पहुंचे। अगर उनके पास कोई सबूत पाकिस्तान के खिलाफ आने होते, पॉसिबल हो सा, तो शायद वो मान जाते कि ठीक है करना, लेकिन वो उनके पास है नहीं। अब वो ऐसा अपने ही एक जो रेट्रिक बनाया था मोदी सरकार ने, उसमें फंस गए और उनसे उनके अपने लोग अब तवक्को करते हैं कि जनाब आप जवाब दीजिए ना, आपने क्या करना था? आपने इतना ज्यादा हमें हीटअप किया कि भाई ये सब कुछ पाकिस्तान का किया धरा है, हालांकि आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है। 7 लाख की फौज में से कुछ लोग भी वहां पे नहीं थे कि उसकी हिफाजत कर सकते। तो अब वहां पे भी काया पलट रही है आहिस्ता आहिस्ता,
इसलिए अब हिंदुस्तान के लिए कोई मुश्किल है कि वो माने कि इस तरह की कोई हम करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा किया। दूध का दूध का पानी का पानी, अगर आप हमने किया तो पता चल जाएगा, आपने किया तो भी पता चल जाएगा। नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे। बिल्कुल सही जी। जाहिद साहब, आपको भी यही लगता है सर कि ये जो इम्पार्शियल इंक्वायरी है, यू नो, डिप्लोमेटिकली सफारती तौर पे एक अच्छा वो है, मगर भारत इसको शायद कबूल ना करे, हम तो तैयार हो भी जाए? मतलब हम तो तैयार पहले भी होते थे। हम तो कश्मीर वही कि इंडिया की तो हमेशा कोशिश यही थी कि कश्मीर जो है सिर्फ उसको बायलैटरली इशू रखा जाए। मतलब जहाँ पे उन्होंने तस्लीम भी किया था कि एक मसला मौजूद है दोनों ममालिक के दरमियान, तो लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा वही था कि इसको इंटरनेशनलाइज नहीं किया जाए। अब मसला ये आता है कि इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो हिंदुस्तान ने तो हमेशा इनकार किया है कि किसी तौर पे भी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस तनाज़े में जो है मुलव्वस करें। तो मेरे ख्याल में सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया इसको मानेगा। लेकिन बात ठीक है, ये तो एक लिहाज से उसको कहते हैं कि हमने कहा कि चलिए अगर आप कोई शिकायत है तो आप करके देख लें। पाकिस्तान ने एक दफ़ा ऑफर कर लिया, लेकिन उस पर खामोश बैठना चाहिए। मेरे ख्याल ये अजीब सी चीज़ होती है, कभी आप दुनिया भर वाले को दावत दे रहे हैं तो इसको खुद एक लिहाज से ट्रिविलाइज करने वाले। एक दफ़ा कह दिया आपने कि हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंक्वायरी के लिए तैयार है, ख़त्म करें उसको। अब यूनाइटेड नेशन की तहत होती है तो, लेकिन ये कि हमने उसको इतना ज़्यादा मत करें जिसमें लगे ये कि हम तो बिल्कुल ही कोई वो कर रहे हैं। कल कोई भी सफ़ीर जाता है, वज़ीर आज़म साहब उसको भी दावत देते हैं कि आप भी आर्बिट्रेशन में शामिल हो जाए। तो मेरे ख्याल उसको थोड़ा सा अपना एक वो भी रखना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप कोई जंग का ऐलान करें, लेकिन मसला है कि एक सफारती तकाज़े भी कुछ होते हैं, सफारती तकाज़ों को भी मलहूज़ रखें आप। अच्छा, अब मसला ये आता है कि अब हिंदुस्तान, ये बिल्कुल सही बात एजाज साहब ने की। देखें, इसके अपने एक जब इस किस्म की एक फिजा पैदा की जाती है कि एक ड्रम बीट होता है वॉर का, और एक आपकी सियासत इस बात पे होती है, जिंगोइज्म पे, और इस किस्म की जो होती है, तो मोदी साहब के पहले के बाद तो खुद फिर उस सिचुएशन के आप प्रिजनर बन जाते हैं, उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस डोमेस्टिक उस पर ही पड़ते हैं। अब मुझे बताइए कि तकरीबन 15 दिन हो गए, 15 दिन से पहले जो है, जो पहले ही घंटे में जो है हिंदुस्तान का जो प्रेस और फिर उसके बाद जो है आपकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में क्या कि हाँ जी बस आप जो कुछ भी करेंगे हम तैयार हैं। तो वही बात आती है कि अब जो है नहीं, अगर होता है कुछ जो है, जो तवक्का आपने क्रिएट की, होना नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को भी नुकसान होगा, लेकिन जो तवक्कात क्रिएट किए हैं आपने, ऐसी फिजा जो पैदा की है, उससे कैसे रिगिल आउट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल हिंदुस्तान के लिए भी होगा। तो अब देखें उसका जवाब, उसको किस तरह से हैंडल करते हैं मोदी साहब, वो भी एक उनके लिए बहुत ज़्यादा होगा। और दूसरी सबसे एक और बात भी, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज हो रही है उसको भी ज़रा मद्देनज़र रखें। वो नहीं है हालत, 3 बड़े इस वक्त जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, दुनिया भर की नज़रें कुछ और चीज़ों पे है। इस किस्म की अगर और कोई तनाज़ा एक और बढ़ता है तो फिर जो है आपके बहुत ज़्यादा एक, जिसको कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है इस बात को गौर कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कितने हफ्ते महीनों से केस सुन रहा था, फाइनली आज फैसला महफूज कर लिया।